संगम नगरी प्रयागराज से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बेटी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर अधेड़ शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। नामजद किए गए लोगों में से 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह सनसनीखेज वारदात प्रयागराज शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मेजा थाना क्षेत्र के मैदानिया इलाके की है। यहां की रहने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग युवती का आरोप है कि कल सुबह जब वो आम के बगीचे गई थी तो वहीं उसके साथ गांव के 3 लड़कों माधव, निषाद, कल्लू और गोलू ने छेड़खानी की। उस पर कमेंट किया गया और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की गई। युवती ने घर पहुंचकर यह बात अपने परिवार वालों को बताई। इस पर युवती के पिता और भाई एक आरोपी के घर पहुंचे और वहां उनसे शिकायत की। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि छेड़खानी करने वाले लड़के के परिवार वालों ने पीड़ित लड़की के पिता 50 वर्षीय माजिद अली का गला भी दबाया। युवती के पिता जैसे तैसे अपने घर पहुंचे, लेकिन यहां गश खाकर गिर पड़े और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। युवती के पिता की मौत के बाद गांव में और परिवार वालों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 2 महिलाओं को अरेस्ट कर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए एसपी सौरभ दीक्षित ने हमारे प्रयागराज संवाददाता फतेह मोहम्मद को बताया कि बचे हुए लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और छेड़खानी की धाराओं में केस दर्ज किया है। थाना मेजा के ग्राम लूटर मैदानिया में एक नाबालिग बच्ची जो अपने छत पर कपड़ा सुखाने गई हुई थी, उसके ही घर के सामने रहने वाले एक पक्ष ने के कुछ लड़कों ने उस पर टीका टिप्पणी की तथा उसे मोबाइल दिखा करके कुछ इशारे कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब पीड़िता के भाई को हुई और उसके पिता को हुई तो वो विरोध करने के लिए इनसे पूछताछ करने के लिए गए। दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया, कहासुनी हो गई और इसी विवाद के बीच जो पीड़ित परिवार है उनकी तहरीर के आधार पर जो मृतक माजिद अली हैं उन्हें चक्कर आ गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 8 लोग नामजद किए गए हैं और एक अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 3 लोगों की मौके से गिरफ्तारी करके उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गई हैं और बहुत जल्द सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम लोग जब बगिया के तरफ गए तो वो लोग मोबाइल दिखाए, फिर उसके बाद जब हम लोग चले गए, फिर वहाँ से जब वापस आने लगे, फिर उसके बाद हाथ पकड़ के खींच रहे थे। हम लोग हाथ छुड़ा के, कौन लोग हाथ पकड़ के खींच रहे थे? गोलू, कल्लू, माधव। तो आपने घर पे आके बताया? तो हमारे अब्बू गए पूछने, वो लोग एक होके मारने। फ्रेम पे यार क्या करते हैं, हम सुन नहीं। जब वो लोग गए, हमारे अब्बू जब गए वहाँ पे पूछने तो वो लोग साथ में मिलकर सब लोग मारे। किसको मारे हैं? मेरे अब्बू को। अब्बू को? आपके अब्बू को मौत कैसी हुई है? जब मारने में मौत मार रहे थे, फिर उसके बाद गला दबा। क्या नाम है आपका? साबिया। क्या वारदात थी? जैसे हमारी बहन गई थी उस तरफ बगिया तरफ लैटरिन करने, वहाँ पे 3 लड़के थे ये लोग, और ये लोग उससे छेड़खानी किए। वो घर पे आके मुझसे बोली, ये लोग ऐसे हम कहा चलो ठीक है इनसे बाद में हम बोलते हैं। फिर ये लोग दोबारा हमारी बहन जब घर पे आई थी, ये लोग वहाँ से फिर उसको सन की मटकी करे। मेरी बहन बोली देखो भाई वो बोल रहा है। फिर वहाँ पे हम गए, जब वहाँ पे उसे बोला ऐसा क्यों कर रहा है, तेरी बहन नहीं है क्या? वो बोला हम करेंगे जो करना कर लो। फिर हमने बोला ठीक नहीं होगा, इतने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने भी उसका पकड़ा। उसके बाद दूसरे लड़के 2 बंदे आके मेरे को पीछे से मारना शुरू कर। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हमारे घर के लोग, हमारे पापा गए थे खेत में, वहाँ से आए तो उनको 2 लोग पकड़ के अपने घर की तरफ खींच ले गए। वहाँ पे उस दिन उनको मार दिया, वहीं तो गिर गए। फिर हम लोग उठा के इनको वहाँ पे लाके जब खड़िया बेटा उनका दम टूट चुका था। आपका परिचय? हमारा नाम मोहम्मद तालिब, मेरे पिताजी का नाम माजिद अली है।